Hello everyone, welcome back almost after 1 week. I was a little bit busy in other project, so we were discussing about the hormones released by the anterior pituitary. In the last lecture, we discussed about the growth hormone. Today in this video, we will be covering up the rest of the hormones which are released by the anterior lobe of pituitary. So let's start with the another hormone, that is the TSH or thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating हार्मोन, इसी को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। अगर हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन विच एक्चुअली stimulates the thyroid gland to secrete the thyroxine hormone. So stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine. थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को यह स्टिमुलेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग टीएसएच की बात करते हैं तो टीएसएच हेल्प्स इन ऑल द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। सो हेल्प्स इन ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द synthesis of thyroxine हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सभी में ये हेल्प करते हैं। दूसरा जो हमारे पास हार्मोन है वो है ACTH यानी एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। सो एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये ऐसा हार्मोन है जो कि जो एडिनल कॉर्टेक्स ऑफ मेड्यूला है उससे रिलीज होता है। सो रिलीज्ड, या ऐसे लिख सकते हैं स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू release or secrete the glucocorticoids। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो ACTH होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। अब हमारे पास जो थर्ड या फोर्थ हार्मोन की हम लोग बात करेंगे वो बड़ी कॉमन हार्मोन है जिसे हम लोग बोलते हैं FSH या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो FSH इज रिलीज्ड इन बोथ, आइदर इन मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों में ये सिक्रीट होता है। सो सिक्रीटेड और वी कैन से फाउंड इन बोथ मेल और फीमेल। अगर हम लोग मेल की बात करें तो इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। सो स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन जिसको हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अगर हम लोग फीमेल में बात करें तो बेसिकली फीमेल में ये हार्मोन जो है वो oogenesis को प्रेरित करता है। सो स्टिमुलेट्स द oogenesis एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है कौन? FSH हार्मोन।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एस्ट्रोजन होता है विच इज रिलीज्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एफएसएच। सो एक पॉइंट यहाँ हम लोग और लिख लेते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय ग्राफियन follicle is affected by, is also कर लीजिए, also affected by FSH। यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन को भी प्रभावित करता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के प्रोसेस को भी ये प्रभावित करता है या स्टिमुलेट करता है। अब हम लोग बात करते हैं एफएसएच के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम लोग एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। सो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी जो फिफ्थ है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इसे एलएच हार्मोन भी कहा जाता है। जनरली जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है। नॉर्मली जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उस केस में एक फेज आता है, यानी 14th डे में वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है 14th डे में होता है और वो एलएच हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है या स्टिमुलेट किया जाता है। इसी को एक टर्म से वहाँ जानते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। सो ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जैसे ही होता है उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो सकता है। सो ओव्यूलेशन और उसके बाद एज अ result of this corpus luteum is formed। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक अदर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर आपको समझना है डिटेल तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं आई बटन पे शेयर कर देता हूं, आप उस चीज़ को जाके देख लीजिए, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। यानी लेक्चर 11 है रिप्रोडक्शन वाले फेज के, ये एक्चुअली 12th का टॉपिक है, लेकिन आपको फिर भी अगर समझना है तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। सो जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन है वो ड्यू टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। इसके अलावा एक टर्म और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी अगर हम लोग एलएच की बात करें तो एलएच जो है इन मेल ये जाना जाता है ICSH, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बेसिकली क्या करता है कि जो लीडिंग सेल्स है और उसको प्रभावित करता है। और लीडिंग सेल्स आपको पता है कहाँ पाया जाता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ जो टेस्टिस होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने में सहायक होता है। सो समहाउ ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स, या ऐसे लिख सकते हैं अफेक्ट द लीडिंग सेल्स ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ testis which stimulate to release testosterone।
ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी LH जो नॉर्मली हम लोग फीमेल में पढ़ते हैं, यानी फीमेल में ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हार्मोन जब मेल्स में जाता है तो उसका नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये अल्टीमेटली लेडिक सेल्स को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है। सो अब तक हम लोगों ने 5 हार्मोन देख लिए हैं। अब 2 और हार्मोन की बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज और आता है, जो FSH है और LH है, वो दोनों कंबाइंड तरीके से काम करता है। ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं, सो इसको भी लिख लेते हैं, FSH and LH act in combined form, so these are called as सिनर्जेसिक हार्मोन। इसे सिनर्जेसिक हार्मोन भी कहते हैं। अब हम लोग और 2 हार्मोन्स की बात करते हैं। सो आइए देख। सो 6 जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, या इसी को बोलते हैं प्रोलैक्टिन। देखो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो बेसिकली होता है, ये लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है। सो स्टिमुलेट्स द लैक्टेशन, और लैक्टेशन कहते हैं मिल्क फॉर्मेशन को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इट ऑल्सो मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, सो मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अलावा जो 7th हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि वो सेल्स जो कि मेलानिन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो स्टिमुलेट द melanocytes to secrete the melanin। मेलानिन को सिक्रीट करने के लिए मेलानोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द anterior lobe of pituitary. In the next video we will discuss about the another hormones which are released by the posterior lobe of the pituitary. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.